अब जिनको भी नींद नहीं आ रही, वास्तविक ऐसा होता भी है कि नींद आए तो आए कैसे। सही बात है। इतना सारी मेहनत करते हैं, महीनों 2-2 महीने तक जगते हैं, भागा दौड़ी 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं नेता लोग। तो मुश्किल काम तो है नेतागिरी। नींद नहीं निकाल पाना। मतलब ये राह है इश्क नहीं आग का समंदर। सही बात है। सही बात है। तो भागीदौरा विधानसभा में भी उपचुनाव जो हुए हैं, इस बारे में आप भागीदौरा क्या कह सकते हैं? विधानसभा उपचुनाव में भी बड़ी घाटे की टक्कर है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एक पक्ष में बीजेपी के पक्ष में निकल जाएगा, ऐसा लग रहा है। यानी वहां पर भी मालवीय, महेंद्रजीत सिंह मालवीय ही चुनाव लड़ रहे थे, देखा जाए। हाँ, क्योंकि वो जो उम्मीदवार था वो उनके परिवार से ही था। वो ये भी तो एक बड़ा कारण बीजेपी के लोगों में रहा, जो कार्यकर्ताओं के निष्क्रिय रहने या नेताओं के निष्क्रिय रहने का, कि तो सभी इनके परिवार के लोग ही लड़ रहे हैं। तो आगे आने वाले चुनाव, पंचायत चुनाव है, नगर परिषद चुनाव है, उनमें हमारा भविष्य क्या? कांग्रेस से आने वाले ही लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारा भविष्य क्या? ये भी हो सकता है सभी नेताओं के साथ में ये वाली दिक्कत आता है। जो मौजूदा राजनीतिक माहौल चल रहा है, किसी कह सकते हैं दल बदल, अगर इसी तरह ये माहौल चलता रहा तो जैसे अधिकतर जो कांग्रेसी है वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी की जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, तो क्या उनको आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उनको तो अवसर ही नहीं मिलेगा। जब दल बदल करके लोग आ रहे हैं, उनको अवसर मिल रहा है, दिख रहा है कि मिल रहा है, तो आगे भी वही अवसर दूसरे लोग ही उठा लेंगे जो बाहर से आए हुए हैं। तो वो जो बीजेपी के लोग हैं, जो दरिया बिछाते रहे, पानी पिलाते रहे, उनका कब नंबर आएगा? उनको तो साइडलाइन होना ही पड़ेगा। और दिख भी रहा है हमको साइडलाइन हुए हैं, खाली बांसवाड़ा में नहीं, सारे देश में हुए। अभी मैंने पढ़ा कि बीजेपी ने 425 उम्मीदवार खड़े किए लोकसभा में, उसमें से 106 दूसरे दल से आए हुए लोग हैं। 100 से 25% लोग कहीं ना कहीं उन पुराने कार्यकर्ताओं को तो दिल में चोट लगी। हाँ, वहाँ के जो लोग हैं उनको तो ये होगा ही कि हमने भी इतना मेहनत करी, इतना काम किया, उनको कुछ नहीं मिला, और फिर इसके कारण उनके अंदर नाराजगी तो आती है। लेकिन फिर भी विरोध नहीं हुआ, इसका कारण क्या? और विरोध होता भी नहीं। राजनीति का यही है कि लोग बाग है ना, अपनी आवाज कम उठाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि चलने दो, अपने को नुकसान हो जाएगा, ये सोच करके भी लोग राजनीति में लोग नहीं बोलते हैं। और जो बोलते हैं तो रोते रोते बोलते हैं। और फिर हमने देखा है विधानसभा चुनाव में कितनी संकट में था व्यक्ति, जिस आदमी ने बहुत मेहनत करी, लेकिन बेचारा उसके साथ में क्या हुआ, उसकी वेदनाएं हम सबने टीवी पे भी देखी, समाचार पत्रों में पढ़ी। ये चीजें तो हर राजनीतिक दल को सोचना चाहिए कि हम कैसे ऊपर से हवाई जहाज से आया हुआ आयातित नेता को कैसे आगे बढ़ा देते हैं, ये तो सोचा जाना चाहिए। तो इसीलिए लोगों में चर्चा का विषय भी है कि शायद मोदी जी को भी ऐसा लगा है कि जितने भी चुनाव जीते जा रहे हैं वो मोदी चेहरा देखकर ही जीते जा रहे हैं। बिल्कुल, उनका अपना चेहरा बना दिया, ब्रांड बना दिया, मोदी ब्रांड हो गए, और ब्रांड के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ब्रांड भी फेल हो जाते हैं जब ब्रांड का वस्तु है वह व्यक्ति के पास में जाती है, उपभोक्ता के पास में जाती है, और जब उसमें उसको कमियां नजर आती तो वो ब्रांड को छोड़ देता, नहीं दूसरे ब्रांड को अपना लेता है। मोदी ब्रांड भी अब कमजोर हो रहा है, ऐसा लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि खाली बातें ही बातें, काम नजर नहीं आ रहा है लोगों को। फिलहाल जो भी है, अब 4 जून को पता चल जाएगा, और आप और हम फिर एक बार इसी मंच पर बैठेंगे और देखते हैं क्या होने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षाएं देते हैं तो मेहनत करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, ऐसे ये भी एक मेहनत है कि महीने 2 महीने 3 महीने आदमी बहुत मेहनत करता है, परिणाम की अपेक्षा रखता है। तो ये वैसा ही है ये भी, और रिजल्ट पे है सारा। 4 तारीख को, 4 जून को ही पता लगेगा कि क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर पधारे और आपका कीमती समय दिया हमें। आपका भी धन्यवाद कि मुझे मौका दिया बात रखने का। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।